Hi Vikas, how are you? I'm good. Thanks for inviting me. रोड मैप ऑफ डेवऑप्स अगर मैं पूछूंगा तो फ्रेशर को क्या पता होना चाहिए कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज है एंड एक्सपीरियंस बंदा जो है वो इज 3+ उसको क्या क्या पता होना DevOps के लिए यही रोड मैप सेट करूँगा कि इसका फंडामेंटल क्लियर होनी चाहिए। ओके राइट, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बात किया, लिनक्स हो गया, नेटवर्किंग हो गया, DB का थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स हो गए, राइट। तो ये चीज़ें उसकी क्लियर होनी चाहिए। ट्रेंडिंग क्या चल रहा है मतलब अभी मार्केट में ये टूल काफ़ी चल रहा है CI पर्सपेक्टिव में बात करूँ मैं तो गिटलैब एंड गिटहब एक्शन बहुत ट्रेंडी है। मतलब अब जेनकिंस हो सकता है कि फ्यूचर में थोड़ा सा आपको आउटडेटेड लगे। AI का लोग बार आजकल शॉर्टकट्स ले लेते हैं, राइट, कि सीधा कोड मिल जा रहा है आपको। लेकिन ऐसा फ्रेशर को और इनिशियल वालों को तो नहीं करना चाहिए। वो लोग अगर AI को पूरा का पूरा कोड कॉपी पेस्ट किया और रात के 2 बजे इशू आया, मुझे नहीं लगता वो लोग सॉल्व कर पाएंगे। कंसिडर सिचुएशन कि मैं एक डेवलपर हूँ, लेट्स टेक एक एग्जांपल कि आई एम जावा डेवलपर। मेरा काम क्या है कि मेरे को रिक्वायरमेंट आया, मैंने उसका कोड लिखा। यहाँ पे डेवऑप्स का क्या काम होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग है कि DevOps एक रोल है या इट्स ऑल अबाउट टूल्स, बट ये नहीं है। बेसिकली अगर मैं ऐसे उसको डिफाइन करूंगा कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, प्रोसेस एंड टूल्स। किसी को अपना करियर डेवऑप्स में शुरू करना है, उसको कौन सा क्लाउड चूज करना चाहिए? Hi everyone, my name is Ankush. I am CEO and founder of Learnomed Technologies. Currently with us, Vikas Jain is there. He is having around 11 plus years of experience with the DevOps technologies. जैसे आप सब लोग को पता ही है कि DevOps का ट्रेंड क्या है। तो आज हम विकास जी के साथ में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ DevOps इंजीनियर। काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आप भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर कोई आता है विच इज़ रिलेटेड टू द डे ऑफ सो वी कैन टेक दैट क्वेश्चंस आल्सो। हाय विकास, हाउ आर यू? आई एम गुड। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। तो आपका जर्नी मुझे थोड़ा जानना था बिकॉज हमारे पास में काफ़ी सब्सक्राइबर्स है। वी हैव अराउंड आई थिंक नियर बाई 1 लाख सब्सक्राइबर। सो काफ़ी लोग अपना करियर डेऑप्स में स्टार्ट करना चाहते हैं। सो दे वांट टू अंडरस्टैंड कि डेऑप्स क्या है, आपका जर्नी क्या है। सो हम लोग टेक्निकल पे तो बाद में आएंगे, लाइक हाउ यू स्टार्टेड योर करियर एज अ डेऑप्स इंजीनियर। या सो पहले मैं बेसिकली अपने बारे में थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देना चाहूँगा, राइट। सो आई एम फ्रॉम राजस्थान। ओके सो वहाँ पे मैंने अपना स्कूलिंग वगैरह कंप्लीट किया, राइट। एंड देन फॉर ग्रेजुएशन आई वेंट टू जयपुर, राइट। सो आई हैव डन ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस बेसिकली, राइट। एंड देन इट वाज बिट ऑफ ड्रामेटिक जर्नी। बेसिकली मेरे पापा ने बोला कि अहमदाबाद चलते हैं, आप जॉब के लिए वहाँ पे जाओ, राइट। अच्छा मेरे कुछ कॉन्टेक्ट्स है और आपका हो जाएगा। So मैंने बोला, मेरे इंटरनली था कि शायद नहीं हो पाएगा, राइट। आपके जुगाड़ से काम नहीं चलेगा शायद, लेकिन स्टिल हम गए और मेरे साथ ट्रेजेडी हो गया। सो बेसिकली मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह घूम गए। अरे यार सो हम ऑटो रिक्शा में जा रहे थे और पूरा खो गया। सो वहाँ से मुझे लगा कि मेरे जितना कुछ किया है सब कुछ गया, लेकिन स्टिल चीज़ें तो आपके स्किल तो आप खुद सीखते हो, राइट। एंड देन समहाउ वापस वो पूरा एक प्रोसेस रहता है, राइट। अगर आप डॉक्यूमेंट खो देते हो तो आपको फिर से वो कलेक्ट करना होता है, आपको अपना 10वीं का 12वीं का इंजीनियरिंग का, राइट। तो वो पूरा प्रोसेस चला और फिर वही घर वालों का चलता है कि अब दिवाली करके फिर अगर आपको जाना, मैंने सोचा कि बैंगलोर चलते हैं, राइट। सो उससे पहले फिर वही थोड़ा डिले हो गया प्रोसेस, तो एक डिले, एक गैप भी आया, राइट। एंड देन सडनली फिर वो हुआ, कन्विंस किया घर वालों को कि मैं जाऊँगा बैंगलोर, अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगा। फिर वहाँ से वही 5-6 महीने का एक स्ट्रगल रहा, वही डेली वॉक इन के लिए जाना, रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करना, राइट। Naukri.com, जितने भी जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूटिलाइज करना। तो उसके बाद फिर हुआ और 6-7 महीने का धक्का खाया अच्छा खासा, और फिर फाइनली मेरा पहला जॉब लगा। अच्छा तो पहला जॉब डेवऑप्स के रिलेटेड नहीं था, इट्स मोर अबाउट इंजीनियरिंग का सपोर्ट रोल बोल सकते हो आप, ठीक, टेक्निकल ऑपरेशन बोल सकते हो, राइट। सो जहाँ से मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट का एक्सपोजर, इसके बाद मॉनिटरिंग का एक्सपोजर, राइट। ओके तो वो चीज़ें मुझे मिला। इवन इसके बाद मैं थोड़ा बहुत वो था, और फिर एक मोटिवेशन अंदर से आता गया कि थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस रोल्स को चेंज करते हैं, एक और लेवल आगे जाते हैं। तो वैसे करके मेरा जो शुरू का जर्नी था वो था सपोर्ट के रोल में, फिर एडमिन के रोल में। एंड देन मेरा एक मोटिवेशन आया कि वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सेस था। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट का मुझे एक्सेस था, लेकिन मुझे ये नहीं था कि वो टूल काम कैसे करता है, राइट। ओके सो वो फिर धीरे धीरे का इंटरेस्ट जागता गया। तो फिर मेरा आया कि नहीं, मैं थोड़ा सीखता हूँ डेवऑप्स के बारे में। उस समय वो ट्रेंडी था, उस टाइम पे डॉकर नया नया आया हुआ था, राइट। अच्छा और थोड़ा बहुत ये मॉनिटरिंग की वजह से क्लाउड का थोड़ा बहुत मुझे AWS का एक्सपोजर था, राइट। तो मुझे पता था कि AWS एक जो है वो काफ़ी फेमस होने वाला और हो चुका था, मतलब थोड़ा बहुत सर्विसेज उसका आ चुका था उस टाइम पे, राइट।
तो वहाँ से फिर शुरू हुआ जर्नी। खुद से ही मतलब शुरू किया मैंने उस टाइम पे, मतलब बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स थे, किसी का सब्सक्रिप्शन भी लिया मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का। यूडिमाई हो गया, राइट, वहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा कंटेंट है। तो फिर वो वहाँ से मेरा जर्नी फिर शुरू हुआ। तो फिर वहाँ मैंने इंटरव्यू देना चालू किया कि मैंने थोड़ा सा मतलब मेरा शुरू में मुझे लगता है कि जो मैंने मिस्टेक किया वो था, मैं थ्योरी बेस्ड जा रहा था। ओके। मुझे लगा कि AWS का मैं पूरा थ्योरी सीख लूँगा तो मेरा काम चल जाएगा। ओके। लेकिन जब इंटरव्यू होता है, राइट, तो वो उनको थोड़ा बहुत चेक करना होता है। जब आप ये बोल रहे हो कि मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है और थोड़ा सा कनेक्ट करना भी चाहते हो डॉट्स, राइट, कि आपका थोड़ा, जैसे कि मेरा एक्सपोजर था मॉनिटरिंग में, लेकिन मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मैंने थोड़ा बहुत टॉप ऑफ दैट कुछ और भी कर रखा है, राइट। उसके लिए मुझे प्रिपेयर रहना भी बहुत ज़रूरी है, राइट, ताकि मैं कन्विंस कर सकूँ सामने वाले। मुझे पता है कि मैंने काफ़ी कुछ सीखा हुआ, लेकिन रियल टाइम थोड़ा सा मिसिंग है, राइट। अगर मुझे नेक्स्ट लेवल पे मूव करना है, राइट, तो ये बहुत इसेंशियल हो गया कि मैं थोड़ा बहुत सीखूँ। थोड़ा सा वो भी रहता है कि फेक इट टिल यू मेक इट, राइट। अगर आपका जर्नी थोड़ा सा डिफरेंट है तो आपको बनाना पड़ता है, राइट राइट राइट। तो वहाँ से फिर मेरा जब पुणे आया मैं, तो वहाँ पे मेरा कोर डेवऑप्स शुरू हो गया फिर। So, जब पुणे बैंगलोर से में- मैं जब पुणे आया तो मेरा कोर डेवऑप्स के रोल शुरू हो गए यहाँ से, राइट। तो वही जर्नी वही था, मतलब क्लाउड का, कंटेनराइजेशन का, सर्वरलेस। तो आई एम लकी इनफ, यू नो, अच्छा। कि मैंने हर तरह का स्टेक पे काम करने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है। एंड फाइनली आई एम नाउ डेवऑप्स लीड, राइट। अच्छा। सो आई एम लीडिंग फ्यू ब्रिलियंट डेवऑप्स इंजीनियर्स टीम, राइट। ओके, नाइस। So that's all about me, my journey. मुझे ना एक मतलब एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछना है कि कंसिडर सिचुएशन कि मैं एक डेवलपर हूँ। लेट्स टेक एक एग्जांपल कि आई एम जावा डेवलपर। मेरा काम क्या है कि मेरे को रिक्वायरमेंट आया, मैंने उसका कोड लिखा। यहाँ पे डेवऑप्स का क्या काम होता है? So, okay, if you allow me, I would like to explain even in a different style. हाँ हाँ, हम बताओ थोड़ा ना। समझते कि चलेगा। DevOps का क्या रोल आता है, राइट। राइट। सो सबसे पहले एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि DevOps एक रोल है या इट्स ऑल अबाउट टूल्स, बट ये नहीं है, राइट। सो DevOps एक कल्चर है बेसिकली, राइट, कि आप बोलते हो कि आप एक बेसिकली, अगर मैं ऐसे उसको डिफाइन करूंगा कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, प्रोसेस एंड टूल्स, ठीक है। राइट। सो अभी चलो एक एनालॉजी लेते हैं, एक थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं कि चलो कोई एक बंदा है जो डेवलपर है, राइट, और वो कुछ डिज़ाइन कर अपने लोकल सिस्टम पे, लैपटॉप पे, राइट, एक वेब एप्लीकेशन है, राइट, और उससे बना दिया, उसके लोकल होस्ट पे चल रहा है, वो कहीं पे नहीं है, वो होस्टेड नहीं है कहीं पे, राइट। फिर वो किसी एक बंदे से मिलता है, बोलते हैं कि मैंने एक अच्छा सा मेरा एक प्रोजेक्ट है, राइट, और ये बताता है उसको, बोलता है कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, राइट, लेट्स कोलैबोरेट एंड इसको और आगे बढ़ाते हैं, हाँ। राइट। तो फिर वो दोनों मिलते हैं। अब दोनों मिलते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि उसका कोड लोकल पे है, राइट। तो अभी उनको इन ऑर्डर टू कोलैबोरेट इफेक्टिवली उनको कहीं पे कॉमन प्लेस पे रखना पड़ेगा वो कोड, राइट। तो वहाँ पे फिर टूल्स लाइक गिटहब, राइट, वो पिक्चर में आता है कि आप कोड कहाँ होस्ट कर, ताकि दोनों लोग आप काम कर सके, राइट। और इवेंचुअली चलो ये हो गया, अभी अज्यूम करते हैं कि इन दोनों का हो गया कोलैबोरेट, वो मेन से फीचर ब्रांच कट कर रहे हैं, अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, वापस मर्ज कर रहे हैं, बिल्ड हो रहा है, डिप्लॉय हो रहा है, राइट, और इवेंचुअली उनका सक्सेसफुल हो गया प्रोडक्ट, राइट, एंड चला गया प्रोडक्शन में, राइट। अब प्रोडक्शन मतलब आपके पास 1-2 क्लाइंट है लाइव, राइट, आपके पास क्लाइंट है, तो अब आपको चाहिए मॉनिटरिंग भी, राइट, कि एटलीस्ट कभी डाउन ना जाए, डाउन जाए तो उनके लिए इम्पैक्ट है, राइट। सो ये हो गया कॉम्बिनेशन। अभी क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है। क्लाइंट बोल रहे हैं हमको नए फीचर्स भी चाहिए, अच्छा। लेकिन ऑपरेशन टीम बोल रही है कि आप जब भी नया फीचर लाते हो ब्रेक कर देते हो, हमको प्रॉब्लम होता है, लॉग्स क्लीन नहीं होते हैं, राइट। सो देयर इज अ गैप, राइट। डेवलपर बोल रहा है कि हमको ये लोग बार बार, एक दूसरा चीज़ ये भी है कि ये लोग हमेशा इशू के साथ आते हैं, क्योंकि क्लाइंट बग भी रिपोर्ट करेगा, राइट, कि ये आपका फीचर नहीं चल रहा है, तो फिर उसके साथ भी आते हैं, और इस वजह से उनका एक्टिव डेवलपमेंट भी रुकता है, राइट, और उनको वो इशू फिक्स करना होता है। ओके। और ऑपरेशन टीम का ये एक कंसर्न है कि आप लोग हमेशा नए नए चेंजेस पुश करते रहते हो प्रोडक्शन में, और हमारा ब्रेक होता रहता है, और वी नीड टू मैनेज एवरीथिंग, राइट। क्लाइंट का कम्युनिकेशन, एक आपका SLA अगर है तो वो मिस हो रहा है, राइट। फिर हमको पोस्टमार्टम एनालिसिस करना पड़ रहा है कि क्यों हुआ ये सब कुछ, और पूरा एक टाइम वेस्ट है, और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप नए चेंजेस पुश करो डायरेक्टली प्रोडक्शन में, राइट। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अब डेवऑप्स का एक रोल आता है कि जो इन दोनों के बीच में गैप हो रहा है, डेव और डेवऑप्स आप बोलोगे तो डेव एंड ऑप्स का कॉम्बिनेशन ही है, राइट। सो बेसिकली वो ब्रीच को फुलफिल कर रहा है, राइट। सो अब एक थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं इसको, राइट। सो अभी डेवऑप्स आ गया उनके पास, राइट। अभी वो सेट करेगा कि 2 लोगों के बीच में प्रॉब्लम है, तो पीपल वाला जो फैक्टर है वो आ गया कि 2 लोग हैं अलग अलग टीम से, और देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट। डेव का भी अपना प्रॉब्लम है, वो एक्टिवली डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ऑप्स का वो मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे, और कर पा रहे तो उनको बार बार डिस्टर्बेंस आ रहा है, राइट। सो ये गैप आ गया, तब डेवऑप्स बोलता है कि आई विल सेट सम प्रोसेसेस फॉर यू, राइट, बाय यूजिंग टूल्स, राइट। टूल्स कुड बी एनीथिंग, राइट।
CI की बात करें तो वो जेनकिंस हो सकता है, गिटहब एक्शन हो सकता है, एनीथिंग राइट. डिप्लॉयमेंट की बात करें अगेन जेनकिंस हो सकता है, अगेन स्पिनेकर हो सकता है, आर्गो सीडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है राइट. तो बोलता है कि मैं आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दूंगा राइट, जहाँ से आपका एप्लीकेशन एक कॉमन प्लेस पे बिल्ड होगा, चाहे आपके 10 डेवलपर हैं वो उसी को यूज़ करेंगे राइट. जैसे आपका चेंज आप फीचर ब्रांच में पुश करते हो राइट, एक CI का जॉब चलेगा और आपको इमीडिएट एक फीडबैक देगा राइट. ओके. ताकि आप किसी को कुछ ब्रेक नहीं कर रहे, वहाँ पे आपको फीडबैक मिलेगा. फॉर एग्जांपल आपका वो प्रोडक्ट कंटेनराइज हो गया, उस सिनेरियो को थोड़ा सा साथ में कवर करते हैं राइट. माइक्रो सर्विस बेस्ड हो गया है राइट. तो इसके बाद आपको कंटिन्यूसली वो फीडबैक मिलता रहेगा राइट. डेवलपर को जैसे पता है कि फॉर एग्जांपल देयर आर सम बेंचमार्क्स राइट, ओके. कि आपका टेस्ट केसेस फेल हो रहे हैं. सोनार क्यूब चेक फॉर एग्जांपल आपने 70% 80% रखा हुआ है, वो फेल हो रहा है राइट. तो वो आपको कंटिन्यूसली वो फीचर ब्रांच के थ्रू आपको फीडबैक मिलता रहेगा. ओके. डेवऑप्स से भी बोलता है कि आप प्रोडक्शन में डायरेक्ट चेंजेस कर रहे थे, पहला आपका इनिशियल ऐसा था, अब हम कुछ और एनवायरनमेंट भी सेटअप करते हैं राइट. नॉन प्रोड का कुछ सेटअप लेके आते हैं, इवन आप QA को भी ऐड कीजिए, आप सैनिटी मत कीजिए राइट. ओके. सो आप एक और स्टैंडर्ड सेट करोगे, एक और एनवायरनमेंट भी हम देंगे जिसमें QA फोकस करेगा. ओके. आप जो दोगे वो फिर से टेस्ट करेगा. इट कुड बी मैनुअल, इट कुड बी ऑटोमेटेड राइट. ओके. एंड डेवऑप्स बोलता है वो प्लेटफॉर्म हम देंगे आपको, ऑटोमेट कैसे कर सकते हो राइट. तो वहाँ पे फिर ये सारे टूल्स पिक्चर में आएंगे राइट. सो ये उनकी जर्नी से स्टार्ट होती है. तो दे आर नाउ हैप्पी, उनका पूरा चेंजेस जा रहा है और फिर वो डेव में डिप्लॉय हो रहा है. वो टेस्ट करे, वो बोल रहे हैं जो एक्सपेक्टेड था, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो भी जीरा में डिफाइन था वो हम अचीव कर रहे हैं, वो QA को हैंड ओवर करते हैं. देयर इज अनदर एनवायरनमेंट राइट. सो जो दूसरा एनवायरनमेंट है वो भी अगेन प्रोडक्शन को आप ब्रेक नहीं कर रहे हो, QA सर्टिफाई करता है उसको राइट. एंड फिर वो चेंज जाता है. अगर फॉर एग्जाम्पल आप कंटेनराइज वर्ड की बात करो तो वो टैग, वो इमेज राइट, वो रेडी है प्रोडक्शन के लिए, और अब वो जाता है प्रोडक्शन में पूरी तरह से टेस्टेड, वेल टेस्टेड है. उनका जितना भी एक्सपेरिमेंट करना बग्स थे उन्होंने नॉन प्रोड में फिक्स किया, इंटीग्रेशन का भी था, सब कुछ किया. तो नाउ इट्स वर्किंग वेरी, मतलब अच्छे से चल रहा है वो प्रोडक्शन में. सो नाउ ऑप्स इज हैप्पी क्योंकि उनका कुछ डाउन नहीं गया राइट. डेवलपर आर आल्सो हैप्पी क्योंकि उनका फीचर चला गया प्रोडक्शन में राइट. सो ये बेसिकली एक है. तो वो जो प्लेटफॉर्म है कि कोड को एंड यूजर तक कैसे लेके जाना ओके राइट. और साथ में ये भी मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि डेवलपर कंटिन्यूसली कोड लिखे जा रहा है 1 महीने के लिए और फिर वो जाए और फिर QA बोले कि कि प्रॉब्लम है, फिर वापस जाए, तो वो पूरा डिले हो जाएगा राइट. प्रोसेस पूरा. तो फास्ट कैसे हो प्रोसेस, तो वहाँ पे डेवऑप्स प्रोसेस सेट करके टूल्स को, तो अब से मीडियम है राइट, कौन सा भी टूल हो सकता है. सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि डेवऑप्स इज नॉट अबाउट टूल्स राइट. एक कल्चर है जहाँ आप डेवलपर को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो राइट. QA को भी बोलते हो आपको क्या करना है, ऑप्स को भी बोलते हो आपको क्या करना है, और उसका टॉप ऑफ दैट पूरा का पूरा विजिबिलिटी डेवऑप्स को रहता है राइट. कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस उन लोगों का एक्सेस मैनेजमेंट, उन लोगों का जो भी हो गया. और दूसरा ये भी है कि नॉन प्रोड में आपके मल्टीपल एनवायरमेंट्स होंगे, तो वहाँ पे जिसकी हम ये बात करते हैं कि आप रिपीट कैसे करोगे एनवायरमेंट राइट. तो इंफ्रा मैनेजमेंट भी डेवऑप्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है. तो आप फिर सोचते हो कि मेरे को फ्यूचर में और एनवायरमेंट लगेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगा, तो वहाँ पे टेराफॉर्म जैसे टूल्स राइट राइट. जो आपको रिप्रोड्यूस कर सकता है कि आप एक बार कोड लिखो, ऐसा कोड लिखो मॉड्यूलर राइट, जो आप रिपीट कर सकते हो. कल को रिक्वायरमेंट में 5 मिनट में आपको बना के दे दूंगा. Okay. मेरा पूरा सेट है पूरी चीज़ें राइट. तो ये यहाँ पे पूरी जर्नी आती है. यहाँ पे अब जैसे हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, मतलब काफ़ी आपने इन डिटेल बताया. डिस्कस करते टाइम पे आपने काफ़ी डिफरेंट टूल्स के बारे में डिस्कस किया. लाइक यू टॉक अबाउट द टेराफॉर्म आल्सो, गिट, जेनकिंग एंड मल्टीपल अदर टेक्नोलॉजीज. अब एक चैलेंज हम लोग क्योंकि हमारे पास में डेवऑप्स का भी ट्रेनिंग है, सो कोई भी बंदा हमारे पास में एज अ फ्रेशर आता है या फिर कोई एक्सपीरियंस बंदा आता है, एक चैलेंज जो हम लोग हमेशा देखते हैं कि इन डेवऑप्स देयर आर मल्टीपल टूल्स आर देयर. लाइक यू डू नॉट हैव 2 to 3 टूल्स के भाई जिससे आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो. करेक्ट. डोंट यू थिंक दैट ये ऐसा कुछ कॉमन चीज़ चाहिए थी कि भाई उसको सीखो, उसके बाद में सारे के सारे आपके काम हो जाएंगे? मुझे लगता है ये ओवर हाइप्ड है राइट, कि आपको इतने सारे टूल्स वो फैंसी बना रखा है. मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको लिनक्स पता है तो आप काफ़ी मैच्योर हो मेरे हिसाब से. फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी का फ्रेशर का इंटरव्यू ले रहा हूँ राइट, तो मैं उसको ये नहीं देखूंगा उसने कौन से टूल को मतलब एक्सप्लोर कर रखा है. उसका लिनक्स बहुत अच्छा है. अच्छा. ही नोज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. मैं इवन करेक्ट 100% आंसर कभी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ. मैंने जितने भी इंटरव्यू लिए पास में, अगर वो अप्रोचेस बता रहा है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जा कैसे रहा है. राइट. डिस्पाइट अगर मैं इसको कुछ ऐसा पूछता हूँ और उसको कुछ भी नहीं पता, स्टिल ही हैज अप्रोच राइट कि यार ऐसे ऐसे हो सकता है. राइट. तो वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फ्रेशर है, इनिशियल जो स्टेज में लोग हैं राइट, तो उनका मैं कभी ये नहीं देखता. तो टूल मुझे लगता है ओवर हाइप्ड है राइट. सो स्टार्टिंग के लिए उनके लिए लिनक्स डेफिनेटली मस्ट हैव राइट.
देन नेटवर्किंग, दो सिस्टम बात कैसे करेंगे एक दूसरे से, Right. राइट? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल एक दो सर्वर है, दोनों में कनेक्शन ब्रेक हो रहा है, तो आप समझ रहे हो कि क्या रीज़न हो सकता है, राइट? आपको पता है कि कैसे ट्रबल शूट करना है, राइट? तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उन्हीं के साथ जाना चाहिए। टूल आप ओवर द टाइम सीखते जाओगे, और अगेन टूल का गारंटी नहीं है। टूल आज है कल नहीं है। जेनकिंस अभी भी मार्केट में है, लेकिन धीरे धीरे वो आप देखोगे, आई थिंक शुरू में 100% कवरेज था, अब आप देखोगे 60-70 के आस, अभी भी मेरी खुद की प्रोजेक्ट में भी यूज़ होता है, राइट? लेकिन हम लोग डिफरेंट डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं। हम लोग गिटहब एक्शन यूज़ करना स्टार्ट किया, राइट? कि मॉडर्न टूल की तरफ भी आप जाते हो, लेकिन टूल्स मस्ट हैव नहीं है। टूल्स आप सीख सकते हो, जैसे आपका जॉब लगता है वहाँ पे अच्छा खासा एक्सपोजर होता है, राइट? सो टूल मुझे नहीं लगता है कि किसी को उसके पीछे उस तरह से भागना चाहिए। बेसिक्स जो है, राइट? लिनक्स हो गया, नेटवर्किंग हो गया, डीबी का थोड़ा फंडामेंटल, आपको डीबी क्यों लगता है, राइट? वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वो स्टोरेज क्यों लगता है, राइट? इन चीज़ों का आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वो बेसिक जो OSI मॉडल का जो है, TCP IP के जो चीज़ें हैं, बेसिक फंडामेंटल, राइट? ये जो लोगों को ये नहीं पता होता है कि मैं पिंग टेस्ट कैसे करूँगा, राइट? इंटरव्यू आप पूछते हो, इनको ये नहीं पता होता है कि कोई सर्वर पब्लिक क्यों है और कोई प्राइवेट क्यों है, राइट। और फिर आप अगर वो बंदा डेवऑप्स बनना चाहता है, तो वो देयर इज अ गैप, राइट? वो उसको मतलब रिस्टोर करना है कि मैं इन चीज़ों को फोकस करूँ, टूल्स पे नहीं। लेकिन ये अच्छा है, मतलब लेकिन ये चीज़ जो है आपने जो बताई है, ये सबको पता भी होनी चाहिए, क्योंकि एज अ फ्रेशर अगर आप बात करोगे तो सबको अभी टूल जो है ना, ऐसा नहीं कि आपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लिया। कुछ कुछ टूल्स ऐसे हैं जो आपको जैसे एक तो क्लाउड के अंदर ही मिलेंगे, लोगों के पास भी पैसा नहीं होता है, मतलब बीइंग एज अ फ्रेशर, तो उनको भी इतना एक्सपोजर मिलता नहीं है कि वो सारी चीज़ें। लेकिन जो आपने चीज़ बोली है कि लाइक एज अ डेवऑप्स इंजीनियर वी शुड नो अबाउट द फंडामेंटल्स, लाइक आपको लिनक्स अच्छे से आना चाहिए, डेटाबेस के कंसेप्ट, नेटवर्किंग कंसेप्ट। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक डेवऑप्स जो बंदा है ना, मतलब एक सेंट्रल जगह पे है, एंड ये सारे टीम उसके आजू बाजू में है, Yes. एंड उसको सब कुछ पता होना चाहिए, नहीं तो भी एटलीस्ट क्या चल रहा है वो तो भी पता होना चाहिए। करेक्ट। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि आपको हर चीज़ में 100% एक्यूरेट होने का ज़रूरत नहीं है, राइट? अगर आप एक चीज़ की मास्टरी हासिल करते हो, राइट? अगर आपका लिनक्स बहुत अच्छा है तो आपका ऑब्वियसली स्क्रिप्टिंग जो बैश है, शेल है, वो ऑटोमेटिक आप सोचोगे उस पर्सपेक्टिव में कि बॉस मैं ये चीज़ रोज करता हूँ, राइट। शुड आई ऑटोमेट दिस, राइट? मैं ये 10 कमांड रोज मारता हूँ, मैं बैकअप मैनुअली रोज लेता हूँ। आपके अंदर वो सेल्फ, मेरा ये भी मानना है कि कुछ चीज़ें बाहर से आएंगी तो मज़ा नहीं आएगा। अगर मुझे पता है कि मैं रोज़ एक बोरिंग काम कर रहा हूँ, राइट? हाउ कैन आई ऑटोमेट? अगर आपके अंदर वो आ रहा है कॉल, तो आप राइट कैंडिडेट हो डेवऑप्स बनने के लिए, कि आपके अंदर वो आ ही नहीं रहा है, आप हैप्पी हो मैनुअल करने से, तो मुझे नहीं लगता आपको डेवऑप्स की जरूरत है। अगेन वो जो पहले सीनियर बात कर रहे थे, अगर वो बंदा एक अकेला बंदा है तो उसको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, राइट। किसी से इंटरेक्ट ही नहीं करना, सब कुछ वही हैंडल करना है, वहाँ डेवऑप्स क्या करेगा, राइट। लेकिन जैसे आपका टीम एक्सपेंड कर रहा है, राइट? मल्टीपल लोग जुड़ रहे हैं, आपका प्रोडक्ट मल्टीपल क्लाइंट्स तक पहुंच रहा है, SLA बहुत क्रिटिकल है, आधे घंटे से ज़्यादा एप्लीकेशन डाउन नहीं जा सकता है, तो वहाँ आपको डेवलपमेंट भी अलाउ करना है, लेकिन साथ में ये भी मेक श्योर करना है कि आपका एप्लीकेशन रिलायबल है, राइट? हाईली अवेलेबल है, राइट? डाउन नहीं जा रहा है। तो वो जो सारे गैप्स हैं, राइट, वो फुलफिल करता है डेवऑप्स, राइट? तो यही मेरा आंसर है बेसिकली, मतलब कि क्या एक डेवलपर डेवऑप्स का बंदा बन सकता है? ऑब्वियसली अगेन बहुत ईजी है, उसको पूरा अंडरस्टैंडिंग होता है, राइट? कि ओके मैं क्या करता हूँ, मैं जब कोड का अपना फीचर ब्रांच पे पुश करता हूँ, तो एक जॉब ट्रिगर होता है, इट कुड बी जेनकिंस, गिटहब एक्शन, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो बन सकता है, पर मेरे हिसाब से उसका फोकस होना चाहिए उसकी स्ट्रेंथ क्या है। फॉर एग्जाम्पल ही इज वेरी गुड इन प्रोग्रामिंग, राइट? तो ही कुड बी अ वेरी गुड एडिशन इन स्क्रिप्टिंग। तो इवन डेवऑप्स में हार्ड कोड रिक्वायरमेंट नहीं है स्क्रिप्टिंग का, अच्छा। राइट? पर डेफिनेटली आप बोल सकते हैं गुड टू हैव, राइट? अच्छा। सो अगर आपको ऑलरेडी प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है तो आपके लिए पाइथन का कुछ करना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, राइट? मुझे अगर 10 EC2 बनाने हैं या फिर मुझे कुछ ऑपरेशन करना है वाई यूजिंग स्क्रिप्ट, राइट? ही वो जो डेवलपर होगा वो तो और इजीली कर लेगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी जावा का बैकग्राउंड है, पाइथन का भी हो सकता है, राइट? बैश उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, मोस्टली लोग लिनक्स बेस्ड सिस्टम यूज़ करते ही है, राइट? तो उसके लिए बहुत इजी पिकअप हो जाएगा, तो बन सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। मैंने काफ़ी डेवलपर भी देखे हुए हैं, ऑपरेशन वाले भी डेवऑप्स बनते हुए देखे हुए। मेरा खुद का जर्नी भी मैंने बताया, जैसे कि शुरू में एक टेक ऑप्स और उसका रोल था जहाँ कम एक्सपोजर था, राइट। फिर मैंने हार्ड कोर डेवऑप्स में शिफ्ट किया, तो पॉसिबल है ये। एक और चीज़ पूछनी थी, जस्ट एक एग्जांपल ऑफ रोड मैप ऑफ डेवऑप्स अगर मैं पूछूंगा, इसको मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करके चाहिए। एक है फ्रेशर के लिए, एंड दूसरा है बंदा, लेट्स टेक एग्जांपल, वो 3+ लाइक कमिंग फ्रॉम डेवलपर बैकग्राउंड समझ लो, या फिर अदर बैकग्राउंड से उसको डेवऑप्स में जाना है। तो फ्रेशर को क्या पता होना चाहिए कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज है, एंड एक्सपीरियंस बंदा जो है वो इज 3+, उसको क्या क्या पता होना चाहिए?
चलो पहले फ्रेशर की बात करते हैं। ठीक है। सो फ्रेशर के लिए अगेन सी उसकी जर्नी कुछ अलग होगी थोड़ी, और वो इंटरव्यू में जाएगा तो उसको ये नहीं पूछेगा कि पास्ट में क्या काम कर रखा है, राइट। राइट। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा उसका एटीट्यूड, उसकी अप्रोचेस, राइट। और थोड़ा बहुत उसने क्या खुद से सीख के रखा हुआ है, या फिर कुछ लर्निंग से कुछ प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं क्या उसने, राइट। फॉर एग्जांपल वेरी सिंपल, मैं डेवऑप्स के लिए यही रोड मैप सेट करूंगा कि उसका फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, ओके। राइट। जैसे आपने थोड़ी देर पहले बात किया, लिनक्स हो गया, नेटवर्किंग हो गया, डीबी का थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स हो गए, राइट। तो ये चीज़ें उसकी क्लियर होनी चाहिए। टूल्स की बात करो तो डेफिनेटली अभी आप देखोगे तो हर कंपनी क्लाउड में शिफ्ट हो रहा है, Okay. तो और बहुत इजी है, एआई आ चुका है, राइट, मार्केट में। अभी अगर आप एआई पे चैट जीपीटी पे डालोगे कि मुझे एक रोड मैप सेट करके दो एज अ फ्रेशर, और आप उसको कॉन्टेक्स्ट दोगे कि मुझे ये चीज़ें पता है, राइट। मैंने इंजीनियरिंग में एक आधा 2 प्रोजेक्ट्स किए थे, ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है, मुझे थोड़ा बहुत ये पता है, और आप मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप अपना इंटरेस्ट लेवल भी वहाँ पे फिट कीजिए, तो आपको अच्छा खासा एक रोड मैप देता है वो, राइट। कि आपको ये ऐसे ऐसे करना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 3 महीने हैं, तो आप उसको बोल सकते हो कि 3 महीने का मुझे पूरा रोड मैप बना के दीजिए, राइट। तो पहला स्टेप वही होगा कि आप बेसिक्स पे फोकस करो, और मैं श्योर हूँ कि अगर आप डेली बेसिस पे ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जॉब अप्लाई करने के, आप मेरा ये एक ट्रिक है कि मॉर्निंग पे अप्लाई कीजिए, राइट। ओके। जहाँ पे ये जो रिक्रूटर्स लोग होते हैं वो Available मोस्टली होते हैं। हाईलाइट हो जाता है आपका प्रोफाइल हाई पे, और ये जो फंडामेंट्स, जो कीवर्ड्स है, लिनक्स हो गया, ये आपके रिज्यूमे में होना चाहिए। और डेवऑप्स के टूल को स्टिल आप हाईलाइट करना चाहते हो एज अ फ्रेशर, राइट, तो एक क्लाउड होना चाहिए, राइट। और ऑब्वियसली मैं सपोर्ट करूँगा AWS को, क्योंकि AWS अभी भी 70% मार्केट कवर करता है, डिस्पाइट GCP, अजूर, अलीबाबा सबका थोड़ा बहुत है, लेकिन AWS अभी भी राज करता है पूरे मार्केट पे, राइट। ओके। तो AWS पे जाओगे तो आपके जॉब के लगने के जो चांसेस हैं, राइट, वो बढ़ जाएगा, राइट, कंपेयर टू एनी अदर क्लाउड, राइट। सो ये मेरा सजेशन रहेगा। और दूसरा कंटेनराइजेशन, थोड़ा सा बेसिक सीखिए, मतलब एडवांस में जाने का मतलब कुबरनेटिस सीखने का जरूरत नहीं है। आप फ्रेशर हो, थोड़ा सा डॉकर क्या करता है, राइट, कैसे काम करता है, ये थोड़ा बहुत सीख लोगे, राइट। तो ये आपके लिए काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगा, ओके। राइट। तो फंडामेंटल प्लस एक क्लाउड को ऐड कर लीजिए, और मे बी एक अगर आपको टूल ऐड करना है, जेनकिंस हो गया, या फिर गिटहब एक्शन फ्री है पब्लिक रेपोजिटरी के लिए, यू कैन फ्रीली डू एनी एक्सपेरिमेंट। आपको कोई मतलब जेनकिंस को भी यूज़ करने के लिए आपको एटलीस्ट वो होस्ट करना पड़ेगा, EC2 पे होस्ट करना पड़ेगा, समवेयर यू हैव टू होस्ट इट, और कंटेनराइज भी कर रहे हो, राइट, तब भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन गिटहब एक्शन तो आपको सिर्फ एक वर्कफ्लो डिफाइन करना है, आप पब्लिकली कोई भी रेपो उठाइए, राइट। तो इसके साथ मेरा ये भी सजेशन रहेगा कि थ्योरी पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, एक टाइम बॉक्स कीजिए। मैं इनिशियली मुझे लगता है कि मैंने भी मिस्टेक किए थे, राइट, कि मैं थ्योरी बेस्ड जा रहा था पूरा, कि बॉक्स पूरा थ्योरी कर लेते हैं फिर प्रैक्टिकल करेंगे। अगर आप यूडीमाई का और इनके भी फॉर्मेट देखोगे, उनका लैब्स रहता है, तो मैं वो स्किप करता था, अच्छा। इसको बाद में करते, वो बाद में कभी हुआ नहीं। और थ्योरी कब तक याद रखोगे आप, राइट। राइट। सो मेरा ये सजेशन है कि आप थोड़े बहुत प्रैक्टिकल्स करते, और आजकल एआई की वजह से आपको वो प्रोजेक्ट्स निकालना, राइट, बहुत ईजी हो गया है कि आप इजीली यू कैन ग्रैब एनी प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल मुझे एक छोटा सा एप्लीकेशन होस्ट करना है, कैसे करूंगा, राइट। इसको ब्रेक कीजिए, फेल कीजिए, राइट, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए चीज़ों के साथ। जो आप नहीं करोगे तो आप, मुझे नहीं लगता सक्सेसफुल हो पाओगे, फिर वो बोरिंग करियर होगा आपका, ग्रोथ नहीं होगा। डेवऑप्स बनने के बाद भी आपका ग्रोथ रुक जाएगा। वो बोलेंगे कि फिर उसको जैसे किसी प्रोजेक्ट में जाएगा तो उसको वैसा काम नहीं मिलेगा, राइट, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे थोड़ा सा जो ये हाईली जो हाइप टूल्स है, आर्गो सीडी हो गया, ऐसे जो क्रिटिकल काम है वो नहीं मिलेगा। अच्छा। आपको थोड़ा बोरिंग काम मिलता जाएगा। तो ज़रूरी है कि आप थोड़ा जर्नी आपका वैसा रखते हो। तो फ्रेशर के लिए यही है मेरा, अगेन कमिंग टू द पॉइंट्स, राइट, B6 क्लाउड का एक AWS ऐड कर लीजिए, जेनकिंस अगर आप चाहते हो, गिटहब एक्शन, दोनों में से कोई एक, दोनों की ज़रूरत नहीं है आपको, राइट। और एक आई जस्ट मिस्ड इट, आई थिंक आई मेंशन अबाउट डॉकर, राइट। राइट। तो इतना इनफ हो जाएगा, मोर देन इनफ। और थोड़ा बहुत अगर आपको ऐड करना है तो बैश, पाइथन का थोड़ा बहुत बेसिक चीज़, अगेन यू शुड नॉट बी मास्टर ऑफ दैट एज अ फ्रेशर, तो आपको कतई ज़रूरत नहीं है कि आप मास्टर बन जाओ उसका, बेसिक इनफ रहेगा। तो उससे आपको, और अगेन मैंने जैसे पहले बोला कि अप्रोचेस ज़्यादा मैटर करती है। जब इनिशियल लेवल पे इंटरव्यू देते हो तो सामने वाला आपको एक्सपर्ट वैसे भी नहीं मानता है, उसको पता ही बंदा अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, तो वो क्या देखेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लेने वाला हूँ, राइट, तो मैं क्या देखूंगा, फ्रेशर को मैं पहले क्यों लूँगा, राइट, मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस बंदों को मैनेज कर रहा हूँ, तो मैं ये भी देखूंगा कि एक तो उसको बेसिक्स क्लियर है क्या, राइट। दूसरा देखूंगा मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसा है उसका। अगर मैं इसको 1-2 प्रॉब्लम इंटरव्यू में पूछता हूँ, राइट, अगेन मुझे 100% एक्यूरेट आंसर नहीं चाहिए, पर मुझे उसका अप्रोच चाहिए कि वो कैसे अप्रोच कर रहा है, कैसे जा रहा है वहाँ तक, राइट। और तीसरा देखूंगा मैं राइट फिट है क्या मेरी टीम के लिए, उसका अपना सोचने का तरीका, उसका एटीट्यूड कैसा है, राइट। अगर वो खराब होगा तो मेरी टीम का एनवायरमेंट खराब कर देगा, ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली अगर आप कितना भी अच्छा करके जाते हो लेकिन आप एंड में अच्छा प्रेजेंट नहीं करते हो, राइट, एटीट्यूड आपका अच्छा नहीं है, अगेन देयर चांसेस कि यू विल फेल। तो आप बोलोगे मैंने बहुत अच्छा दिया था, सब कुछ आंसर दिया था, लेकिन स्टिल मेरा नहीं हुआ,
तो वहाँ पे रीज़न ये होता है कि यू वर नॉट द राइट फिट फॉर द टीम, राइट? राइट। तो मेरी टीम अलग हो सकती है, मुझे पता है कि मेरी टीम किस तरह से काम करती है, और वहाँ पे मैं एक ऐसा फ्रेशर लेके आ रहा हूँ जो डिस्टर्ब कर देगा पूरा एनवायरमेंट, कल्चर। आई डोंट वांट दैट गाय, राइट? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत कि आप फोकस करते हो इन चीज़ों पे। और अब कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन, एक्सपीरियंस वाला बंदा, राइट? सो एक्सपीरियंस वाले के लिए जर्नी थोड़ी ईजी होती है, उसको ऑलरेडी पता होता है कॉर्पोरेट में प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं, राइट? और डेवलपर है तो उसका प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड ऑलरेडी है, तो उसके लिए ये चीज़ें पाइथन, बैश ये पिक करना तो कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। जिसको जावा आता है, पाइथन का कोर आता है, राइट? तो उसके लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं। बट उसके लिए जो जर्नी होगा वो वही होगा कि वो अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करे। तो ये चीज़ उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है कि वो EC2 का फॉर एग्जांपल वो क्लाउड में काम करना चाहता है, तो सोचे कि उसको जो आता है उसके थ्रू वो कैसे बना सकता है। ओके। फॉर एग्जांपल वो पाइथन का हार्ड कोड डेवलपर है, तो वो सोचे कि मैं अभी मेरे को AWS के रिसोर्सेज में पाइथन से कैसे बना सकता हूँ, अच्छा। राइट? कुड बी Boto 3 लाइब्रेरी जो होता है यूज़ करके आप बना रहे हो, राइट? तो उस तरह से उसको थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली सोचना स्टार्ट करना चाहिए। फिर देखना चाहिए मार्केट में अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है। अगर मैं पाइथन से बना पा रहा हूँ, डेवऑप्स क्या यूज़ करता है, राइट? डेवऑप्स आप देखोगे मार्केट में ट्रेंडी है, जो टेराफॉर्म हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया। अगर आप तो वो चीज़ें यूज़ करो तो आप धीरे धीरे ग्रेजुअली ट्राई कर सकते हो। और आजकल बहुत ईजी है, आपका पाइथन का स्क्रिप्ट जो आपने बना रखा था उसी को अगर AI में आप फिट करोगे तो आपको कन्वर्ट करके आप बोलोगे मुझे इसका टेराफॉर्म बना के दो, राइट? ओके। तो इजीली वो कन्वर्ट करके दे देगा, तो आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ईजी हो जाएगा। तो अगेन एक और चीज़ साथ में मैं ऐड करना चाहूँगा AI का भी, कि AI का लोग बार आजकल शॉर्टकट्स ले लेते हैं, राइट? कि सीधा कोड मिल जा रहा है आपको, लेकिन ऐसा फ्रेशर को और इनिशियल वालों को तो नहीं करना चाहिए। वो लोग अगर AI को पूरा का पूरा कोड कॉपी पेस्ट किया और रात के 2 बजे इशू आया, मुझे नहीं लगता वो लोग सॉल्व कर पाएंगे, राइट? क्योंकि उनका उनको अंडरस्टैंडिंग पता ही नहीं, उन्होंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया था। तो यूज़ AI टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू। अगर आप डेवऑप्स में जाना चाहते हो तो डेवऑप्स के सारे कॉन्सेप्ट, राइट? CI कैसे काम करता है, CD कैसे काम करता है, IAC इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड कैसे काम करता है, बेसिक स्क्रिप्टिंग कुछ भी ले लिया आपने कैसे काम करता है, राइट? तो ये सब मॉनिटरिंग का कोई टूल हो गया वो कैसे काम करता है, सिक्योरिटी का कुछ छोटा मोटा है तो वो कैसे काम करता है, राइट? तो उनके लिए यही रहेगा, मतलब थोड़ा सा अभी लेटेस्ट में कौन सा मतलब ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, मतलब अभी मार्केट में ये टूल काफ़ी चल रहा है जो अगर CI पर्सपेक्टिव में बात करूँ मैं तो GitLab एंड GitHub एक्शन बहुत ट्रेंडी है। मतलब अब जेनकिंस हो सकता है कि फ्यूचर में थोड़ा सा आपको आउटडेटेड लगे, कंपनी अभी भी यूज़ करती हैं, राइट? लेकिन हो सकता है फ्यूचर में थोड़ा सा इनका जो मार्केट कवरेज है वो बढ़िया है। सेम इन टर्म्स ऑफ ये CD की बात करें, राइट? तो ये Argo CD जो हो गया, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां कुबरनेटिस यूज़ कर रही हैं और Argo CD GitOps का जो प्रिंसिपल बेस पे काम करता है, राइट? तो काफ़ी कंपनियां वहाँ पे स्विच हो रही हैं। तो आप बोल सकते हो कि GitOps में ट्रेंडी है, GitOps में Argo CD टूल, ओके। ये दोनों बहुत ट्रेंडी है। तो डेफिनेटली अगर डेवलपर अगर थोड़ा बहुत ये बेसिक और उसके स्ट्रेंथ पे काम करता है, फिर तो 1-2 टूल अपने स्टैक में ऐड कर लेगा, राइट? तो उसका काम हो जाएगा कि वो बोल सकता है कि मेरा ऑलरेडी प्रोजेक्ट में यूज़ होता था जो डेवऑप्स करता था और फिर मैंने भी इसको एक्सप्लोर किया, राइट? और थोड़ा बहुत आपको अगेन वो बनाना पड़ता है, आपको थोड़ा बहुत आपका रेज्यूमे, आपका प्रोफाइल भी ऐसा होना चाहिए कि आपका रोल मिक्सअप था। अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, राइट? वो सोचता है डेवलपर बैकग्राउंड से है, उसको एक अच्छा डेवलपर का जॉब मिल गया, शायद वो वहाँ पे फिर से जा सकता है, राइट। तो आप वो प्रेजेंट नहीं किया आपने कि आप कॉम्बिनेशन था, थोड़ा बहुत डेवऑप्स का भी आप देखते थे, क्योंकि या तो डेवऑप्स की बंदे कम थे, राइट? तो आपको भी एक अपॉर्चुनिटी मिला था, थोड़ा सा आपको ऐसे प्रेजेंट करना पड़ेगा। अब पूरा डेवलपर बताओगे तो सामने वाले को एक ये भी डाउट जाता है कि ये बंदा अगर उसको फॉर एग्जांपल उसको गूगल में जॉब मिल गया डेवलपर, फिर से भाग जाएगा, वो तो ऑब्वियसली, राइट? क्योंकि उसका ऑलरेडी स्ट्रेंथ है वो। तो आपको थोड़ा बहुत डालना पड़ेगा कि डेवऑप्स भी करता था, तो उनको लगेगा कि ये डेवऑप्स में करना चाहता है, इसलिए नहीं आ रहा है कि बहुत हाइप है, राइट? टूल्स बहुत वो चल रहे हैं तो पैसा अच्छा है इसकी वजह से करना चाहिए, ये अगर इंप्रेशन छोड़ रहा है तो शायद मुश्किल हो जाएगा, राइट? आजकल एक टर्मिनोलॉजी देख रहा हूँ मैं, डेवऑप्ससेक नाम से, सिक्योरिटी आई थिंक सो, क्या है ये? तो इसमें आप ये सिंपली बोल सकते हो कि आप सिक्योरिटी को भी उस पूरे पाइपलाइन में डाल रहे हो, राइट? फॉर एग्जांपल सोनार क्यूब डालते हो आप, अच्छा। तो सोनार क्यूब भी आपको सिक्योरिटी रिलेटेड बग्स होता है कोड के अंदर, राइट? तो उस फ्लो के अंदर सिक्योरिटी को इंटीग्रेट करना आप बोल सकते हो, राइट? और भी बहुत सारे चेक्स हो सकते हैं, राइट? जो सिक्योरिटी के रिलेटेड आप मेक श्योर करना चाहते हो कि चीज़ें कहीं से भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फेल ना हो, तो वो चेक्स जो आप CI/CD में इंटीग्रेट करते हो तो उसको आप बोल सकते हो SecOps, राइट? एकदम सिंपल सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर पॉसिबल है तो किसका पैकेज ज़्यादा होता है, डेवलपर की डेवऑप्स का? अगेन आई वुड से डिफर कंपनी टू कंपनी, राइट? सो इट कुड बी सेम, हो सकता है कि किसी का डेवलपर का ज़्यादा हो किसी कंपनी में, किसी में डेवऑप्स का ज़्यादा हो, लेकिन डिफर करता है कि उनका प्रेफरेंस क्या है, ओके। उनके लिए वैल्यूड कौन सा है। अगर छोटा है उनके लिए एक्टिवली डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और वो दूसरा जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा फेल हो सकता है, तो वो डेवऑप्स को शायद थोड़ा लो प्रेफरेंस देंगे। लेकिन किसी के लिए वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक एक्टिवली डेवलपमेंट थोड़ा सा इतना चलेगा, थोड़ा बहुत अगर लेट भी होता है, लेकिन
उनका इंफ्रा डाउन नहीं जाना चाहिए, लेकिन दोनों का सिंक बनाना चाहते हैं वो, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट भी होता रहे लेकिन मेक श्योर कि डाउन ना जाए और पूरा एक सिंक बना रहे सिक्योरिटी वाइज, मॉनिटरिंग में कुछ एरर्स नहीं आ रहे हैं, क्लाइंट कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे डेवॉप्स का वैल्यू बढ़ जाता है। इन चीज़ों को मेक श्योर एक डेवॉप्स बहुत अच्छे से कर पाएगा, तो डेफिनेटली वो एक डेवलपर से ज़्यादा पे डेवॉप्स को देना चाहिए क्योंकि उसका वैल्यू ज़्यादा है। तो ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। हम लोग आईटी में जब काम करते हैं लाइक काफ़ी लॉन्ग टर्म तक वर्क लाइफ बैलेंस की बहुत बातें करते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं कि डेवऑप्स लाइक यू पीपल आर डायरेक्टली समवेयर टचिंग टू द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट डायरेक्टली, है ना, कुछ भी अगर फटा तो आप लोग के पास में आता है। हो सकता है कि आपके दिन भर कॉल भी रहते होंगे। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या डेवऑप्स में नाइट शिफ्ट होती है, क्या डेवऑप्स में आप लोग को वीकेंड में काम करना पड़ता है, आपका ओवरऑल वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह से है डेवऑप्स के अंदर? नहीं, फॉर एग्जांपल अभी इतने सारे ये आ चुका है कंटेनराइजेशन, काफ़ी स्टेबिलिटी मिलता है। अच्छा, तो ऐसा बोलते हैं मतलब विदाउट डेवऑप्स देयर इज हायर चांसेस कि और वीकेंड बिलोंग्स टू पेज ऑफ ड्यूटी, जो आपको आउटेजेस वगैरह रिपोर्ट करता है। विद डेवऑप्स योर वीकेंड माइट बिलोंग्स टू नेटफ्लिक्स, राइट, आप कुछ भी देख सकते हो, राइट। सो डेवऑप्स होता है तो फिर वो स्टेबिलिटी धीरे धीरे आती रहती है एनवायरनमेंट में, राइट। अभी अगर मैं अपना एनवायरनमेंट की बात करूँ तो हम हार्डली वीकेंड पे एक साल में एक आधा इशू कुछ हुआ होगा, अच्छा, राइट। तो स्टेबिलिटी ग्रेजुअली आता है। कुबरनेटिस शुरू में बहुत स्ट्रगल है उसको सेट करना, राइट। लेकिन जब एक बार स्टेबल हो जाता है तो आपकी शांति है वो, मतलब इवन आपके वीकडेज में भी आपको आफ्टर 5-6 क्लॉक के बाद आपको काम करने का जरूरत नहीं होता है, राइट। इतना स्टेबिलिटी आ जाए। हो सकता है कभी कभी कुछ आए, तो वर्क लाइफ बैलेंस डेवऑप्स के जॉब में बहुत अच्छा होता है बेसिकली, राइट। डेफिनेटली आप इनिशियल करियर में हो, राइट, तो आपको थोड़ा सा पुश करना होता है, राइट। और वो हर किसी को करना भी चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि वही एक टाइम होता है, राइट। अगर आप शुरू के करियर में अपने आप को पुश करने को रेडी नहीं हो तो मुझे नहीं लगता आप ग्रोथ कर पाओगे। वो तो है ही। फॉर एग्जाम्पल आपका शादी हो गया, आपका बच्चा आ गया, राइट, मुझे नहीं लगता आप फिर कुछ सीखने का भी सोचोगे। तो शुरू के जो ईयर्स होते हैं, आप अगर फॉर एग्जाम्पल इट रिक्वायर्ड यू शुड पुश, राइट। मैं ये एनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि आपको आफ्टर ऑफिस वर्क करना चाहिए, लेकिन कभी कभी रेयरली आपको लगता है कि मेरा ये टास्क है, चैलेंजेस हैं और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा एफर्ट और दूंगा हो जाएगा काम, तो वहाँ पे देना चाहिए। हर बार नहीं करना चाहिए, कई बार होता है और वो आपको एक एडिशनल वैल्यू देता है, राइट। आपको जो मैनेजर होता है वो भी समझता है कि यार ये बंदे ने एफर्ट डाला है, अच्छे से किया हुआ है, राइट। तो डेफिनेटली अभी हम लोग के पास में जब रिक्वायरमेंट आती है ना स्टूडेंट लोग को, कि जैसे क्लाउड में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है कि जैसे आप डेवऑप्स यू कैन वर्क विद द AWS ऑल्सो, अज़ूर ऑल्सो, GCP। मुझे पता है आपने इसका आंसर ऑलरेडी दिया है, लेकिन स्टिल पीपल आर आस्किंग कि कैन आई गेट डेवऑप्स अलॉन्ग विद अज़ूर। सो उसमें क्या करना चाहिए हम लोगों ने? सो आपका क्वेश्चन ये है कि मल्टी क्लाउड के रिलेटेड है? मल्टी क्लाउड, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अभी जो हमारा ट्रेंडिंग में चल रहा है, लाइक सिंस लाइक लेट्स टेक एग्जांपल, किसी को अपना करियर डेवऑप्स में चलना है, शुरू करना है, उसको कौन सा क्लाउड चूज करना चाहिए? सो अगेन जैसे मैंने मेंशन किया था 70% बहुत ज़्यादा कवरेज AWS का है, तो डेफिनेटली फर्स्ट प्रेफरेंस आपका AWS होना चाहिए। AWS में होना डेफिनेटली अगर आप इनिशियली आप जॉब देख रहे हो या फिर आप स्विच का देख रहे हो, तो आपका प्रेफरेंस अज्यूर है या आप दूसरे क्लाउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका मार्केट कवरेज कम है, राइट। तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी कम मिलेगा। जैसे आप बोलते हो AWS, तो अपने आप ही फॉर एग्जाम्पल 10 टोटल जॉब है, 7 या 8 शायद AWS वाले होंगे, एक GCP का होगा, एक अज्यूर का होगा। ओके, उस तरह का मार्केट है। तो आई वुड प्रेफर कि जिसको भी जाना है फर्स्ट टाइम तो उसको बिना सोचे AWS प्रेफर करना चाहिए। फिर डेफिनेटली दूसरे क्लाउड में स्विच करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपका उसी कंपनी में रिक्वायरमेंट आ गया कि बॉस हम स्विच कर रहे हैं, हमको GCP थोड़ा लो कॉस्ट में ऑफर कर रहा है सब कुछ, इट बोल रहा है 50% डिस्काउंट देंगे, तो वो स्विच करना बड़ी बात नहीं है। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, कंप्यूट कैसे काम करता है, नेटवर्किंग कैसे काम करता है, तो थोड़ा वो नाम बदल जाता है, चीज़ें थोड़ा सा UI उनका अलग है, थोड़ा सा ऑटोमेशन का तरीका थोड़ा सा बदल सकता है, लेकिन बेसिक चीज़ें स्टिल सबका सेम है, राइट। तो AWS के अंदर जो क्लस्टर बनने का जो काम होता है, ये आप लोग करते हो या फिर? यस वी डू दैट, यस। जितने भी क्लस्टर होता है और हम मेक श्योर करते हैं हम मैनुअल टच ना करें, मतलब बेसिकली टेराफॉर्म यूज़ करें। अगर हम मेरे पास के प्रोजेक्ट में मैंने क्लाउड फॉर्मेशन भी यूज़ करके रखा, क्योंकि हम पूरा ही कोर AWS के अंदर थे, तो ज़रूरत नहीं था किसी और टूल के बारे में सोचने का। अच्छा, तो हम मेक श्योर करते हैं, क्योंकि वो ये इशू नहीं है एक बार बना दिया वो वाला नहीं है। सीन ये आता है कि आपको ओवर द टाइम उनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, आपको मेंटेनेंस करना होता है, फिर रिपीट भी करना होता है राइट, कि यहाँ पे एक सर्वर बना हुआ है एक एनवायरनमेंट में, दूसरा एनवायरनमेंट फ्यूचर में रिक्वायरमेंट आएगा, तो फिर आप मैनुअल करने जाओगे वो एफर्ट इतना लग जाता है, राइट। तो वहाँ पे फिर ये टूल्स यूज़ करने चाहिए, राइट। सो डेवलपर के लिए भी ये वाला टेराफॉर्म है, राइट, रिपीट एनवायरनमेंट के लिए वो अगेन उसके स्टेक में होना चाहिए। मैं ये नहीं बोला टेराफॉर्म ही होना चाहिए, बट एक ऐसा टूल होना चाहिए जो आपको रिपीट एनवायरनमेंट देने की एबिलिटी। सो लाइक जैसे हम लोग डेवऑप्स के बारे में देख रहे थे, लाइक यू पीपल आर क्लोजली वर्क विद द क्लाउड एंड आपने AWS को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है। तो 2 टाइप के प्रोफाइल हमारे पास में आते हैं, लाइक फॉर ट्रेनिंग पर्पस। एक होता है कि जिसको AWS सीखना है, सिर्फ AWS सीखना है, मतलब ही विल अंडरस्टैंड अबाउट ऑल द कंसेप्ट ऑफ AWS, व्हाट इज AWS से IAM रोल एंड जो भी उसके कंसेप्ट है सारा वो पढ़ेगा।
सो ही मे स्टार्ट हिज करियर एज ए AWS क्लाउड इंजीनियर, एंड दूसरा होता है कि डेवऑप्स वाला बंदा। दोनों के रोल एक ही है कि अलग अलग है? अगेन मैंने जो अपना कन्वर्सेशन एक एनालॉजी के साथ स्टार्ट किया तो बताया था कि डेवऑप्स एक कल्चर है, जॉब रोल है नहीं, राइट? और ये सब जैसे आपने सेकऑप्स की बात की थी वो भी इसका एक पार्ट हो गया, सो क्लाउड भी उसका एक पार्ट हो गया। तो एक क्लाउड इंजीनियर भी अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए डेवऑप्स प्रैक्टिसेस आ जाएंगी, राइट? कि आप उसको ऑटोमेट करते हो, रिपीट करने के लिए आप टेराफॉर्म या क्लाउड फॉर्मेशन यूज़ करते हो, राइट? तो अगेन सॉरी मैंने थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिस किया, हाँ, कुड यू प्लीज रिपीट दैट? सो मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे पास में दो टाइप के लोग आते हैं। एक आता है कि AWS क्लाउड इंजीनियर बनना है, सो ही विल बी लाइक मोस्टली क्रिएटिंग अ क्लस्टर एंड वो सारी नेटवर्किंग एंड सारी सिक्योरिटीज एंड ऑल एवरीथिंग ही विल मैनेज। दूसरा आता है, आप डेवऑप्स इंजीनियर बोल रहे हो, अब डेवऑप्स वाले को भी AWS जैसे ही काम करना है, तो एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं ये जॉब को? अभी हर कंपनी में मतलब अगर किसी में क्लाउड इंजीनियर में हो सकता है AWS का पूरा स्टेक, लेकिन AWS स्टिल ऑफर्स CI/CD टूलिंग एंड ऑल, तो वो अगेन सारा कवर कर लेता है, ओके, राइट? तो ये एक दूसरे का आप वो बोल सकते हो, मतलब कि DevOps एक कल्चर है और इसके सभी सब पार्ट्स हैं। अच्छा, सो आप क्लाउड में हो तो स्टिल यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ DevOps ओनली, मतलब DevOps का कल्चर है, उसका पार्ट हो आप, राइट? सो अगेन ये सब को रिलेटेड बोल सकते हो आप। तो अगर आप क्लाउड में स्टिल शुड बी हैप्पी और देयर इज हाई चांसेस कि आप, और मतलब वेरी इजी टू स्विच टू डेवऑप्स, मतलब थोड़ा सा और हाई लेवल लाइक CI/CD टूल का एक्सपोजर, राइट? ये सब मिल सकता है आपको ओके। गोइंग फॉरवर्ड। एक ना क्वेश्चन, मतलब एट द एंड हम लोग काम कर रहे हैं पैसों के लिए, लाइक द मेन पर्पस इज एट द एंड वी नीड टू गेट द मनी एंड वी नीड टू लाइक मेक श्योर कि हमारा फैमिली लाइक दे विल सर्वाइव। बहुत लोग ना, मेरे को एक ही क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं, किसी ने पूछा हम लोग को कि क्या एक डेवऑप्स इंजीनियर का पैकेज है 50-60 लाख के ऊपर पुणे के अंदर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, मतलब उसका मतलब एक्सपीरियंस एक्सपोजर बढ़ चुका है तो हो सकता है पुणे के अंदर क्वाइट पॉसिबल कि ये इतना पैकेज चाहे उसका, आराम से जा सकता है, आराम से जा सकता कोई है। मतलब एक जर्नी रहेगा, ऐसा नहीं है आपको फर्स्ट जॉब मिल जाए, नहीं नहीं, एक पहले प्रोसेस job रहेगा, नहीं, लेकिन हाँ। मिल सकता है डेफिनेटली। मे बी ही इज 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब Quite- उसे कोई quite फैंग possible. कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है, यू कैन वर्क विद द पुणे एंड कोई भी एक कंपनी के अंदर 50-60 लाख के ऊपर correct. आराम से ले सकते एंड अगेन देयर आर फ्यू अगेन ट्रिक्स, राइट? अगर आप इनिशियल करियर में हो, अगर आपको, मुझे वो बंदे ज़्यादा पसंद है कि जो मार्केट रेडी भी हैं और स्टिल दे प्रेफरिंग टू स्टे विथ माई टीम, राइट? सो वो मुझे ज़्यादा पसंद है। अच्छा, मुझे ऐसा बंदा नहीं जो डम बंदा हो चुका है, स्टिल वो प्रेफर कर रहा है मेरी टीम के साथ रहना, तो वो मेरी टीम की ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी उसको डाउन करता है। सो मार्केट रेडी रहना बहुत ज़रूरी है, राइट? और हमेशा जो सीखता रहता है तो वो वैल्यू एडिशन रहता है, तो उसका ग्रोथ सेम कंपनी में भी होता रहता है, राइट, और अगर आपको समवेयर यू आर फीलिंग राइट कि जो आपको एक्सपेक्टेड है वो चीज़ें उस मॉडल में नहीं हो रही है, सो यू शुड थिंक अबाउट स्विच एज वेल। और वहाँ पे भी अगेन आपका प्रेपरेशन तो होना ही चाहिए, हमेशा प्रिपरेशन, आप जितना प्रिपेयर रहोगे दूसरे इंटरव्यू दूसरे जॉब के लिए प्रिपेयर रहते तो वहाँ पे ग्रोथ का जो स्कोप है वो ऐसा नहीं है कि आप 5%, वो जंप करता है 50%। डेवऑप्स में जो वो वाला जो ग्रोथ एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, राइट? इवन सेम कंपनी में भी डेवऑप्स का जो है मैंने कई जगह पे देखा हुआ है कि 25% 50% देखा है मैंने, होता है ये सेम कंपनी में। और दूसरे में ग्रोथ करते हो कई लोगों को मैंने 100 देखा है। फॉर एग्जाम्पल दे वर गेटिंग 10, नाउ दे आर गेटिंग 20, इमीडिएटली डबल हो गया। तो ये स्कोप है। अच्छा, और अब AI आ चुका है, राइट? तो आपका अभी जो थोड़ा बहुत चेंज होगा, अगर आप चाहते हो तो मैं आई कैन डिस्कस ऑन दैट। ऑब्वियसली, डेफिनेटली। सो अभी AI आ चुका है, तो अभी जैसे आपने एक सुना भी होगा कि AI आपकी जॉब रिप्लेस नहीं करेगा, बट अगर आपको पता नहीं है कि AI कैसे यूज करना है, राइट, तो शायद आप रिप्लेस हो जाओ, ओके, राइट? तो AI रिप्लेस नहीं करेगा, तो आपको अब सोचना है कि मैं DevOps में AI को इंटीग्रेट कैसे करूँ, या फिर मेरा काम जो है, जो काम मेरे को 40 घंटे लगते थे, एक वीक में 40 घंटे थे, और मैं उस काम को 20 आवर्स में कैसे कंप्लीट कर दूँ ताकि वो दूसरा जो 20 आवर्स में दूसरी चीज़ पे फोकस कर सकूँ। सो AI वो एबिलिटी आपको देता है, राइट? सो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आने वाले टाइम में जो आपका प्रोफाइल है वो AI को थोड़ा बहुत ऐड करे, ओके, राइट? क्योंकि अभी 2 साल से ऑलमोस्ट ChatGPT जो आया हुआ 2 साल से ऊपर हो चुका है, और आप डेफिनेटली आपके प्रोफाइल में पार्ट होना चाहिए। मैं फ्रेशर को टोटली ये नहीं बोलूँगा कि आप उसी को यूज़ करो तो आपका माइंड डम हो जाएगा, ओके, राइट? क्योंकि आप सोचोगे मुझे, अगर आपका माइंड लेजी होता है, मतलब आप ऐसे अगर ही आप सोचते उसको हो, यूज नहीं करोगे आपको तो कोई चीज़ obviously, आराम से मिल रही है, तो अभी मेरे साथ भी होता है कभी कभी मैं चीज़ें भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं AI पे ज़्यादा रिलाई हो गया। लेकिन मैंने फिर सोचा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, आई नीड टू मेक श्योर कि मैं जो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ उसको मैं समझता भी हूँ, राइट? ऐसा नहीं हो कि मैंने कुछ भी कॉपी किया और पेस्ट कर दिया और वो मैंने चला दिया और फिर पता लगा बहुत सारे बग्स आ गए, सिक्योरिटी का मैंने ध्यान नहीं रखा, कुछ ओपन एक्सेस हो गया, राइट? सो AI का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मतलब आता है वो मतलब एक पावर है, राइट, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आप अच्छे से इसको यूज़ भी कर रहे हो। सो आप AI को अगर अपने प्रोफाइल में ऐड करोगे, अच्छे 1-2 इंटीग्रेशन को बता पाओगे, सो वो आपका पैकेज जो ओवरऑल है
अगेन वो हेल्प करेगा आपको कि क्योंकि आजकल कंपनियां थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करने लग गई, राइट राइट अगेन पता नहीं कि पूरी तरह से कितने लोग सक्सेसफुल होंगे एआई के इंटीग्रेशन में, लेकिन 30-40% 50% का मार्केट तो बनेगा गोइंग फॉरवर्ड, राइट। तो उनका जो अभी से जो शोकेस करेगा इंटीग्रेशंस जो भी हैं, तो डेफिनेटली उसका पैकेज बढ़ेगा, राइट। ऑब्वियसली जिसको बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने आता है, अभी आप बोल सकते हो कि अभी डेवऑप्स का हमारा जो YAML है उसको हम बोलते हैं डेवऑप्स लैंग्वेज, राइट। बट एआई का लैंग्वेज इंग्लिश है कि आप कितना अच्छा कॉन्टेक्स्ट इंग्लिश में दे पा रहे हो, उतना ही अच्छा आउटपुट एआई देगा आपको, राइट। नहीं ये अच्छा है, मतलब जैसे आप बोल रहे थे कि आप एआई से भागो मत, उसको एडॉप्ट करो, यस उससे सीखो। जो काम पहले अगर समझ लो 1 घंटे में हो जाता था, अभी 10 सेकंड में किस तरह से होगा, बट रेस्ट ऑफ द टाइम यू कैन यूटिलाइज समवेयर। बाकी चीज़ों में yes. तो फ्यूचर कैसा है डेवऑप्स का? मतलब जो हमारी ऑडियंस है, 2 चीज़ें मुझे आपको लास्ट में पूछनी है। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ डेवऑप्स एंड एनी फ्यू सजेशंस दैट यू वांट टू गिव टू द पीपल दोज हु विश टू स्टार्ट देयर करियर इनटू द डेवऑप्स? सो फ्यूचर बहुत अच्छा है, चीज़ें बदलेंगी, लेकिन डेवऑप्स का वो जो एक कल्चर है वो कभी नहीं जाएगा। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अभी एआई का आ रहा है, तो क्या आ रहा है, मतलब मोर अबाउट अगर आप कोर लेवल पे देखो तो मॉडल का ट्रेनिंग, राइट। तो उसके लिए भी आपको एक CI/CD चाहिए कि आप कंटिन्यूसली एक और स्टेज जुड़ जाएगा, कंटिन्यूस ट्रेनिंग, राइट। कि आप कंटिन्यूस डेटा आता जा रहा है, वो सीखता जा रहा है, कंटिन्यूस एक आउटपुट आता रहा है। तो अगेन वो एक काइंड ऑफ डेवऑप्स से हो गया, जो अभी का प्रिंसिपल है उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन आप बोल सकते हो, राइट। कि आपने उस लूप में एक कंटिन्यूस ट्रेनिंग डाल दिया, देन अगेन कंटिन्यूस फीडबैक डाल दिया कि उसका डेटा आपको मिल रहा है, राइट। कि ओके मेरा मॉडल फॉर एग्जांपल मैं जो चाहता था वैसा ही कर रहा है क्या काम, राइट। सो ये एक एडिशनल लेयर उसमें ऐड होगा। दूसरा क्वेश्चन एंड दूसरा क्वेश्चन, एनी लास्ट 2 सजेशंस दैट यू वांट टू गिव टू आवर स्टूडेंट्स और एनी, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी लोग ये लाइक पॉडकास्ट को देखने वाले हैं। ओके श्योर। सो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ों को भी कवर करना चाहूँगा जो हम मिस कर जाते हैं। तो मैं डेवऑप्स मतलब कोर सजेशन से पहले मैं थोड़ा डिफरेंट सजेशन दूंगा, ऑब्वियसली। डेवऑप्स की जर्नी आप स्टार्ट करते हो, मैंने हमेशा अपना करियर कैसे प्लान किया है, वो क्या है, फेलियर को मैंने हमेशा माइंड में रखा है, ओके राइट। कि ये चीज़ फेल होगा उसको मैं कैसे हैंडल करूंगा, और डेवऑप्स का एक आर्किटेक्चर का भी एक जो अच्छा प्रिंसिपल होता है वहाँ पे फेलियर हैंडल करते हैं कि ये मेरा कंपोनेंट फेल हो जाएगा, डेवलपर भी ध्यान रखता है, रीट्राई करता है, राइट। राइट, तो मैंने हमेशा उस बेस पे किया है कि फॉर एग्जांपल अगर फ्रेशर है वो इंटरव्यू देने जा रहा है तो उसको सोचना चाहिए कि मैं फेल कहाँ पे हूँगा। अच्छा, उसको ये नहीं देखना चाहिए मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, राइट। उसको ये सोचना चाहिए कि मेरे फेलियर होने के क्या क्या चांसेस हैं, क्या चीज़ मुझे नहीं पता होगी, या किस तरह से मैं अपने को गलत तरीके से प्रेजेंट करूंगा, मैं फेल हो जाऊंगा डिस्पाइट मैंने सब कुछ बताया। ओके, तो उसको पहले ये एनालिसिस करना चाहिए मेरे फेलियर होने के चांसेस कितने हैं, 50% 60%, और उसके बेस पे उसको एक प्रिपरेशन का पार्ट ऐड करना चाहिए कि मेरे डेफिनेटली मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, टास्क कर रहा हूँ, हर चीज़ में स्कोप है फेलियर का, राइट। उसको ये माइंड में रखना चाहिए। इफ देर आर 100% चांसेस में फेल होऊंगा, लेकिन मैं प्रिपेयर करता हूँ फेलियर्स के लिए, 5-6 मैं अज्यूम कर पा रहा हूँ, मैं सोच पा रहा हूँ। अगेन यूज एआई, बोलिए कि मैं इस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, ये थोड़ा जॉब डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे फेलियर कहाँ पॉसिबल है, राइट। क्रिटिकली उसको पूछे, एनालिसिस करे, और यहाँ पे वो बोलेगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा शायद आप उस तरीके से सोच रहे हो, लेकिन उसका एक्सपेक्टेड वो जो एक्सेप्ट कर रहा है वो थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे फेल हो जाओगे, राइट, क्योंकि आपने कॉन्टेक्ट समझा नहीं, राइट। तो वो एक चीज़ है, मैं इनिशियल जो इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, फ्रेशर है, क्या फेलियर को माइंड में रखिए, राइट। दूसरा आई वुड सजेस्ट जो इनिशियल है, फ्रेशर है, उनके लिए कि हायर वन मेंटोर। मैं ये नहीं बोल रहा पैसा देके कीजिए, अच्छा, लेकिन ट्राई कीजिए कि आप किसी सीनियर बंदे से जुड़ पाते हैं जो आपको थोड़ा बहुत गाइड कर पाए, राइट। देयर आर मल्टीपल, मतलब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन वो सारा आपको कंफ्यूज भी करेगा। अगर कोई पॉजिटिव है तो साथ में नेगेटिव भी जुड़ा हुआ है, तो एक दिन आपने पॉजिटिव वीडियो देख के मोटिवेट हो गए, दूसरे दिन नेगेटिव देखा, यार पूरा मार्केट डिस्टर्ब हो रहा है, एआई आ रहा है, राइट। तो दोनों चीज़ें हैं उसमें, राइट। तो क्वाइट पॉसिबल है कि आप डीमोटिवेट भी हो जाओ, मोटिवेट भी हो जाओ, कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। लेकिन अगर आपके पास एक कांस्टेंट एक बंदा है, राइट, जो आपको गाइड कर रहा है कि बॉस आपको ऐसे ऐसे करना है, आएगा सिचुएशन खराब भी आएगा, आपका जॉब भी जा सकता है। अगेन फेलियर के साथ आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, राइट, कि अगर जॉब लगने के बाद भी फेलियर है, राइट, कि जा सकता है जॉब, राइट। तो सेकंड, अगर आपके पास वो मेंटर होगा तो आपको कॉन्स्टेंटली गाइडेंस देता रहेगा, और वो बहुत यूजफुल है। मैं भी ये मिस करता हूँ कि जब मैं अपना मतलब स्कूलिंग फिनिश किया मैंने, तो मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था कि मुझे बता सके कि आपको ऐसा, तो मोर लाइक इंजीनियरिंग एक बेट चलता कि यार वो मामा का लड़का कर रहा है, बुआ की बेटी कर रही है, मेरा दोस्त कर रहा है, मेरा भाई कर रहा है, कर लेते हैं। तो वो वाला, और आज पता नहीं कुछ कल्चर चेंज हुआ है, किस मोटिवेशन के साथ लोग बार इंजीनियरिंग में जाते हैं, लेकिन मेरा ये था और काफ़ी लोगों का वही था, राइट, मेरा भी वही था। सो ये एक रहता है।
सो मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है। ट्राई कीजिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, राइट। लिंक्डइन हो गया एक, जहाँ पे प्रोफेशनल नेटवर्क है। Right. कुछ लोगों से जो आपको इंटरेस्टेड एरिया है, अगर आपको डेवॉप्स बनना है, तो अगर आपके नेटवर्क में एक डेवॉप्स इंजीनियर है, सीनियर डेवॉप्स है, प्रिंसिपल डेवॉप्स है, डेवॉप्स लीड है, राइट, तो वो मैनेजर है, राइट। तो इनमें से किसी से एक के साथ कनेक्ट करके रखोगे और वो बोलोगे कि मुझे यहाँ पे गाइडेंस चाहिए, राइट। वंस इन अ मंथ कनेक्ट, मोर देन एनफ, राइट। एक बार महीने में एक बार कनेक्ट कर पा रहे हो, या फिर 3 महीने क्वार्टरली एक बार भी कर पा रहे हो। Right. अब जब आप इनिशियली 2-3 साल का आपका एक्सपीरियंस है, फ्रेशर हो, ये आपके लिए बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो ये आपका नेटवर्क भी बनाएगा। राइट। तो लिंक्डइन पे हमेशा आपको अप्रोच करना चाहिए एज अ फ्रेशर कि मैं अपना जिस जॉब में जाना चाहता हूँ उस तरह के लोगों को मैं जोड़ता जा रहा हूँ। इवन आई आल्सो सजेस्ट कि आप मैनेजर को जोड़ोगे, लेकिन मैनेजर डायरेक्टली ओपनिंग हायर नहीं करता है। अगर आप मुझे जोड़ोगे तो मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा जॉब लेने में, लेकिन आप मेरी टीम के रिक्रूटर के साथ जुड़ोगे, शायद उसके पास ओपनिंग आएगा, तो उसके साथ जुड़ने का आपको डायरेक्ट हो 100% चांसेस नहीं है। तो वो भी नेटवर्क बिल्ड कीजिए कि मुझे डेवॉप्स बनना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनना है, एआई इंजीनियर बनना है। तो अभी आप देखिए कौन कौन उस एरिया में हायर कर रहा है, राइट। तो ये प्रेफर कीजिए, नेटवर्किंग थोड़ा बढ़ाइए, मेंटोरिंग के साथ नेटवर्किंग को भी बढ़ाइए, ओके, राइट। एंड फाइनली बेसिक्स तो जैसे बोला ही था, राइट, कि डेवॉप्स की मतलब गाइडलाइन में यही है कि अगर जितना अच्छा बेसिक्स होगा, मुझे तो वही इंप्रेस करता है। अगर कोई बंदा बोलेगा मुझे आर्गो सीडी आता है, तो मैं इतना इंप्रेस नहीं होता हूँ, क्योंकि आर्गो सीडी सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। 15 दिन में बंदा रेडी हो जाता है, उसका पूरा सेटअप रेडी करता है, 1-2 पाइपलाइन पूरा एंड टू एंड बना देता है, चलता है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी कर सकता है। फ्रेशर को भी अगर एक बार बता दिया ऐसे ऐसे करना है तो वो भी कर लेगा, और आजकल एआई है तो वो इवन ईजिली कर लेगा। लेकिन आपके फंडामेंटल्स क्लियर है, राइट, तो आप कौन सा भी सिचुएशन आए, कितना भी टफ सिचुएशन आए, आप हैंडल कर पाओगे। और अगेन मुझे ऐसा बंदा चाहिए कि मैं रात को 2 बजे किसी को उठाऊं, जो जरूरत नहीं पड़ता है, ओवर द टाइम स्टेबिलिटी आ जाता है, लेकिन स्टिल उसका एबिलिटी है वो 10 मिनट में चीज़ें सॉल्व कर रहा है। तो प्रोसेस, राइट, अगेन वो कल्चर का पार्ट है डेवॉप्स के, वो प्लेस है, वो रन बुक इन प्लेस है, राइट, जो आपको पता है कि इशू देख के ही समझ में आ रहा है कि ये 10 मिनट में ऐसा ऐसे करना है और ये सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो ये वाली चीज़ें हैं उसमें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट विकास जी। आप मतलब लाइक रियली मतलब काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मुझे ही सीखने को मिली। मैं मतलब जो ऑडियंस देखेंगे वो तो उनको सीखने को मिलेगी, क्योंकि मेरे लिए भी हम लोग तो आपसे मतलब देखकर ही हम लोग सीख रहे हैं। सो कुछ चीज़ें जो विकास जी ने बताई है, यू शुड डेफिनेटली अंडरस्टैंड अबाउट इट कि एआई से भागना नहीं है, एआई को आप एडॉप्ट करो, नई नई चीज़ें सीखते रहो। आप अपना जो सोशल जो प्लेटफॉर्म है, जैसे लिंक्डइन बोला या फिर बाकी भी जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे लोगों को फॉलो करो, जहाँ से आप डेवऑप्स सीख सकते हो। यू कैन गेट इन टच विद द हायरिंग पीपल ऑल्सो, बिकॉज जहाँ से आपको जॉब्स वगैरह मिल सकती है। एंड आपके जो बेसिक्स है उसके ऊपर फोकस करो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट विच इज़ नॉट इन द टेक्निकल, कि आपका कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। एंड किसी भी टीम का अगर आप पार्ट बनोगे तो वहाँ का कल्चर और अच्छे से मेंटेन रखो। सो अगेन थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी वैल्यूबल टाइम दिया। क्योंकि देखो जो टेक्निकल चीज़ें होती है, जैसे आपने बोला यूडेमी पे मिल जाएगी आपको, यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेकिन जो एक्चुअल रियल टाइम में क्या हो रहा है ये सिर्फ ऐसे पॉडकास्ट में ही मिलने को मिलता है। सो अगेन थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। आई होप आपको भी काफ़ी काफ़ी मज़ा आया, मेरे लिए भी। मतलब मैं वही चीज़ें करता हूँ, दोनों के लिए विन विन हो। आपका मुझे कॉन्टेक्ट समझ में आया, राइट, कि आप क्यों करना चाहते हो, लेकिन मेरे लिए भी एक प्लेटफॉर्म है, राइट। ये वीडियो देखेंगे तो मुझे भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। मेरे को भी अगर लर्निंग में मुझे कुछ एक्सप्लोर करना है फ्यूचर में, तो लोग बार मुझसे कनेक्ट करेंगे, मुझे मज़ा आता है टीच करने में, मेंटरशिप देने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो ये प्लेटफॉर्म शायद वीडियो देखने के बाद कुछ लोग मुझसे शायद कनेक्ट करेंगे, डेफिनेटली। तो वो लोगों के लिए, मेरे लिए मुझे बहुत मज़ा आने वाला है वो चीज़ करके, कि 10 लोग कनेक्ट कर पाए और वो बोलेंगे कि मैंने एक वीडियो देखा था आपका और इसकी वजह से आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा विन होगा। तो या थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय। या बाय।